आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी नदियाँ और उनसे जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश विथ थ्योरी एंड MCQ क्वेश्चंस। पहले हम इसे थ्योरी के द्वारा समझेंगे, उसके बाद इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में लगाएंगे। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों में घाघरा, गंगा, गोमती, यमुना, सोन, चंबल आदि मुख्य है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थल भी अलग अलग हैं। यानी कि कोई नदी गंगोत्री से निकल रही जैसे गंगा, कोई यमुनोत्री से निकलती है जैसे यमुना, इस तरह से। नेक्स्ट, अब इन नदियों को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा, यमुना, शारदा और गंडक, जो कि हिमालय से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुण, रिहंद, पांडो, ईसन। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद तथा कन्हार, जो कि दक्षिणी पठार से निकलती हैं। अब याद करते हैं एक एक नदी के बारे में कि कौन सी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबी है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इस तरह से। सबसे पहले है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री गौमुख है। प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। गंगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई कितनी है इसकी? 2655, लेकिन यहाँ आंकड़ा कहीं कहीं 2510 भी है, 2510 भी है ये वाला आंकड़ा। अपवाह क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्रफल में बहती है? 9,51,600 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। अंत में कहाँ जाती है? ग्वालंदो के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं और कहाँ से निकलती हैं। सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इस पर बना हुआ मुख्य बांध, एक तो है इस पर बना हुआ फरक्का बांध और एक है टिहरी बांध, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टिहरी बांध। अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में है, बंदरपुर के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान से 6,315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। प्रमुख प्रदेश जहाँ से होकर के बहती है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड और दिल्ली से होकर के यमुना बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1,376। अपवाह क्षेत्र कितना है? 3,59,000। अंत में यह इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, जिसमें से चंबल, बेतवा, केन इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब नेक्स्ट नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल है पीलीभीत जनपद और यह बहती है उत्तर प्रदेश से होकर के। इसकी लंबाई है 940 किलोमीटर। अंत में है गाजीपुर के समीप गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है गोमती नदी। अगली नदी है घाघरा नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर के समीप भार चांग चुंगर मिनग राक्षस ताल से निकलती है। इसके लिए अगर आपकी मैचिंग आएंगी तो उसमें आपको ये एक वर्ड लिखा मिलेगा राक्षस ताल, कि कहाँ से निकलती है, तो सटीक एक वर्ड में इसका आंसर राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट, इसकी लंबाई कितनी है? 1,080। हर नदी की लंबाई नहीं पूछी जाती है, कुछ जो महत्वपूर्ण नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, हिंडन, इस तरह की नदियों की लंबाई पूछ ली जाती है। और घाघरा नदी पर बना हुआ मुख्य बांध है घाघरा बांध। अगली नदी है शारदा नदी, काली नदी भी जिसे कहा जाता है, जो कि तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। कौन सी हिमनद से निकलती है? मिलाप हिमनद से। यह होकर के बहती है उत्तराखंड से और इस पर बना हुआ मुख्य बांध है शारदा बांध। और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्वी रामगंगा, सरयू, धरिया, हिमनद चोका, दहावर, सुहेली, जिसमें से इम्पोर्टेंट है सरयू और रामगंगा, ये दो नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से गंडक नदी निकलती है।
नेपाल में सालिग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा पर बिहार का मैदानी क्षेत्र है जहाँ से यह होकर के बहती है। नेपाल में सालिग्रामी नाम से है और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा पर बिहार का मैदानी क्षेत्र जहाँ पर यह गंडक नदी बहती है। लंबाई इसकी 300 किलोमीटर भारत में है ये। नेपाल की लंबाई भी अगर इसमें जोड़ दी जाए तो लंबाई काफ़ी बढ़ जाएगी इसकी। सहायक नदियाँ हैं इसकी काली गंडक, त्रिशूली गंगा। नेक्स्ट है चंबल नदी जो कि एक यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। कुछ राज्य हैं जहाँ से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, उज्जैन, ये बहुत सारे जगह हैं। ये जनपदों के भी नाम है इनमें, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ राज्यों के नाम बता देती हूँ। एक तो है एमपी, मध्य प्रदेश से होकर बहती है, एक राजस्थान से होकर के बहती है। नेक्स्ट इसकी इस नदी में बने हुए बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में बना हुआ। कई बार ये वाला बांध पूछ लिया जाता है, जवाहर सागर बांध राजस्थान। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री, गंगोत्री, मानसरोवर झील में से कोई नहीं। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। हिमालय से गंगा भी निकलती है गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, शारदा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह सभी। गंगा, यमुना, शारदा तीनों ही हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। अलकनंदा, भागीरथी, गोमती, ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कुछ टिहरी बांध की पिक्चर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। यमुना नदी निकलती है 6513 किलोमीटर ऊंचाई से यमुनोत्री से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन या उपयुक्त सभी। ये यमुना की सहायक नदियां हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। कहीं कहीं ये लंबाई 2655 भी है और कहीं कहीं ये लंबाई 2510 भी मानी जाती है। तो मैंने इस क्वेश्चन में 2510 आंसर लगाया हुआ है। गंगा नदी की लंबाई है 2500। नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो बनाती हैं झरना या जलप्रपात, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी वैसे दोनों नदियाँ और जलप्रपात एक ही, झरना और जलप्रपात एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है। गोमती नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।